हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में अगर आपने देखी होगी क्लास, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड ब्लड ग्रुप की, और उसी ब्लड ग्रुप के साथ हमने कंप्लीट कर लिया था ब्लड। ठीक है फ्रेंड। और आप लोगों की फरमाइश के हिसाब से फ्रेंड आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, आज हम बात करेंगे द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड। बहुत से फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि सर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाओ। ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद आप कमेंट करना नेक्स्ट सिस्टम कौन सा लेके आए। तो एंडोक्राइन सिस्टम की ये जो आज वाली क्लास है ना फ्रेंड, इसमें जस्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आती है। ठीक है ना। तो जस्ट ये क्लास ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली। ठीक है। हम जस्ट इस क्लास में इंट्रो के बारे में बात करेंगे। और जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम क्लास देख रहा है, ठीक है, और जो रेगुलर देख रहे हो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो फ्रेंड। ठीक है ना। और बेल आइकन को तो दबाना ही है, जिससे क्या है, जैसे मैं क्लास डालू ना तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। और मैंने जितने भी अभी तक सिस्टम पढ़ाए ना फ्रेंड, सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप जिस भी सिस्टम को पढ़ना चाहो वो सिस्टम, क्योंकि मैंने देखो, आप देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग से देखो, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन की बात की थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर सेल टिश्यू के बारे में बात कर ली, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्किन होगी, द स्पेशल सेंसेस हो गए। ठीक है। ब्लड की बात कर ली, और आज हम बात करें द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड। तो इतने सारे सिस्टम पढ़ा दिए हैं इस चैनल में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर आप जो भी सिस्टम पढ़ना चाहो। हो सकता है पहले वाली जो क्लास है उनमें थोड़ी सी क्लियरिटी में, थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत हो। ठीक है ना फ्रेंड। फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो आज हम बात करते हैं फ्रेंड, हेडिंग डाल देते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम। आज की हेडिंग है फ्रेंड द एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? फ्रेंड, मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया और नर्वस सिस्टम पढ़ाया, तो वहां पे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ऐसे बार बार शब्द आए थे। तो एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? वो ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होती, उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना। तो यहां पे हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये जो सिस्टम होना है ना फ्रेंड, वो ग्लैंड से मिलके बना होता है। बहुत सारी ग्लैंड है हमारी बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की बात नहीं कर रहा, एक्सोक्राइन भी बहुत है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि जिसमें डक्ट के द्वारा वो सिक्रेशन को लेके ब्लड में डाल रही है। ठीक है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल रही है विदाउट एनी डक्ट। ये डक्ट लेस होती है डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते जाएंगे ना, आपको सब पता चलता जाएगा। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है द एंडोक्राइन सिस्टम, ये फ्रेंड ग्लैंड से मिलके बना होता है। कौन सी ग्लैंड से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। वो एक सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है, मतलब सिक्रेट करती है, सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है इन ग्लैंड से, जिससे एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ है। वो क्या सिक्रेट करते हैं फ्रेंड? हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और ये जो ग्लैंड है हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पाई जाती है, जिसकी हम अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ये जो ग्लैंड है, ऐसा नहीं है कि भाई एक गुच्छे के रूप में एक जगह स्थित है। एक कहां है तो एक कहां है, जैसे एक ब्रेन में है तो एक पेनक्रियाज में है, एक किडनी के ऊपर है। ठीक है। और कोई टेस्टीज में है, कोई टेस्टीज है, कोई ओवेरी है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग ग्लैंड है। वो सारी बात हम यहां करेंगे। ठीक है फ्रेंड। ये जो ग्लैंड है फ्रेंड, मैंने बताया हार्मोन सिक्रेट करती है। हार्मोन डायरेक्ट किस में डालती है? ये ब्लड स्ट्रीम में। और डक्ट नहीं होती, क्योंकि डक्ट के द्वारा नहीं डालती, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ब्लड स्ट्रीम में जाके जिस भी जगह इसको काम करना है वहां पे ये अपना काम करती है। और जैसे डायरेक्ट, जैसे मान लो ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये
ब्लड ब्लड वेसल है या कैपिलरी है, तो डायरेक्ट इसमें इसके आसपास बहुत सारी, जैसे ये ग्लैंड है और इसके अंदर ये ग्लैंड है और इसके अंदर क्या होती है फ्रेंड, सिक्रेटरी सेल होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होती है, सिक्रेटरी सेल होती है। इन सिक्रेटरी सेल के चारों तरफ ऐसे चारों तरफ क्या होता है, एक जाल होता है, किसका, कैपिलरीज का जाल होता है। उन्हीं कैपिलरीज में डायरेक्ट वो क्या डाल देती है, ये कैपिलरीज है और इसमें इसका सिक्रेशन इन कैपिलरीज में डाल देती है। इसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब मैंने सेल पढ़ाई थी तो डिफ्यूजन क्या होता है वहां पे बात की थी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, कई बार पूछ सकते हैं किसके द्वारा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रेशन ब्लड में किसके द्वारा डालती है, ओस्मोसिस द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा या फिर अदर बल्क ट्रांसपोर्टेशन द्वारा। तो यहां पे हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है अपना सिक्रेशन कहां डालती है फ्रेंड, ब्लड कैपिलरीज में डालती है। कहां डालती है फ्रेंड, ब्लड कैपिलरीज में डालती है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी का जाल चारों तरफ होता है हमारी इसके एंडोक्राइन ग्लैंड के चारों तरफ। ये जो हार्मोन है ना फ्रेंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं, ये बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। ये वहां से सिक्रेट हुए और जिस भी सेल पे ये काम करेंगे या जहां भी ये काम करेंगे वहां पे उसकी ग्रोथ करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे। अलग अलग हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शन है। वो जब हम बात करेंगे कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है और क्या काम करती है, वो डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। जो सिक्रेटरी ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। डक्ट जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड वो डक्टलेस होती है। इनके चारों तरफ कैपिलरीज का क्या होता है, जाल होता है, जिसके द्वारा कैपिलरीज में ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा अपना सिक्रेशन डालती है, हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में डालती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे आप एक चीज देखो, आपने एक नाम सुना होगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जैसे भी कोई भी परिवर्तन होता है शरीर में, जैसे मान लो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, तो अब ब्लड शुगर लेवल जैसे ही बढ़ा ना तो इंसुलिन सिक्रेट होगा। इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इंसुलिन ग्लूकोज जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, जब इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं देते क्या अपन, देते ना, तो बॉडी में जैसे होम्योस्टेसिस अपने आप इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेज होता है, कोई भी चेंजेज होता है तो एक तो होता है जैसे ऑटोनोमिक नर्वस, जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ इंसुलिन सिक्रेट हो गया, तो वो क्या हो गया, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हुआ, और दूसरा कैसे होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, आंतरिक जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं वो दो तरफ से होते हैं। एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होते हैं, एएनएस के द्वारा। जब मैंने बात की थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो फ्रेंड वहां पे मैंने बात की थी फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की बात की थी मैंने। फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स होता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आता है। और ये फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में क्या होता है, नोर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, सिक्रेट होता है। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रेट होता है किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये पार्शियली जो इंटरनल जो चेंजेज है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है होम्योस्टेसिस सॉरी, वो पार्शियली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है और पार्शियली किसके द्वारा होता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये भी एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट आ गया, नोर एड्रेनलिन। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दिया मैंने अभी ब्लड शुगर का, मान लो ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ गई, ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, तो पेनक्रियाज क्या करेगा फ्रेंड, पेनक्रियाज स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होके वो इंसुलिन
सिक्रेट करेगा। इंसुलिन भी एक हार्मोन है फ्रेंड, इंसुलिन सिक्रेट करेगा जो इस ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, ठीक है ना, ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर देता है। तो इस प्रकार ये जो हमारी बॉडी की इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसका जो मैकेनिज्म है फ्रेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इस प्रकार तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी उसमें काम करता है थोड़ा बहुत, और एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें फ्रेंड, जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो ग्लैंड से मिलके बना हुआ है, वो बहुत सारी ग्लैंड, मैंने बताया बहुत सारी ग्लैंड होती है। कुछ ग्लैंड, यहां पे थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको, कुछ ग्लैंड होती है जो मेन ग्लैंड के रूप में काम करती है, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है। और कुछ होती है जो कुछ ऑर्गन और कुछ टिश्यू है, वो भी क्या करते हैं, वो भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं। देखो यहां एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो तो हार्मोन सिक्रेट कर ही रही है, बट हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन, ऐसे टिश्यू हैं जो वो भी हार्मोन सिक्रेट करेंगे, तो वो भी एक तरह से क्या है, हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, और बिना डक्ट के कर रहे हैं, तो वो भी एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट हो गए। बट उनके जो फंक्शन है वो सेकेंडरी है फ्रेंड, प्राइमरी जो फंक्शन है वो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। तो यहां पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें हम, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करें तो उनको हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक में बात करूंगा मेन एंडोक्राइन, यहां लिख देता हूं मेन एंडोक्राइन, ठीक है। कौन कौन सी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरी हम बात करेंगे यहां पे, वो कौन से ऑर्गन या वो टिश्यू हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। वो कौन से टिश्यू हैं, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, एकदम एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। वो कौन से ऑर्गन हैं या टिश्यू हैं जो क्या करते हैं फ्रेंड, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं मेन की बातें करूं फ्रेंड, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में मेन एंडोक्राइन ग्लैंड की मैं बात करूं तो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड ये पाई जाती है फ्रेंड हमारे ब्रेन में। फ्रेंड जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो पीनियल ग्लैंड के बारे में बात की थी। ये जो ग्लैंड है ना फ्रेंड, ये जो सिक्रेट करती है, ये करती है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ये जो मेलाटोनिन है ना फ्रेंड, हमारा जो सर्काडियन रिदम है, सर्काडियन रिदम, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या होता है सर्कैडियन रिदम, हमारा दैनिक जो जीवन है, किस टाइम हमारा जो सोने का समय है, हमारे दिन भर कैसा मेंटल स्टेटस रहा, कैसी हमारी फिजिकल एक्टिविटी रही, वो सारा हम, जैसे मान लो रात को हमारा क्या है, रात सोने के लिए, तो अगर हम रात में जग रहे हैं तो वो क्या है, हम एक सर्केडियन रिदम के या सर्केडियन साइकिल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जिसे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो वो सर्केडियन रिदम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में थोड़ा सा साइड इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है। जस्ट आज इस क्लास में फ्रेंड थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा मैं, डिटेल में नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया जो होगा कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में ये चीजें पढ़ेंगे। पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है, ये मेलाटोनिन सिक्रेट करती है और ये सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करती है, ठीक है। यहां तक। दूसरी बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इनको, जिसको हिंदी में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कहां पाई जाती है फ्रेंड, ब्रेन में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। ये भी कहां पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। ये बहुत सारे काम करती है। वैसे मेन जो इसका काम है वो है ग्रोथ, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, पर मेटाबॉलिज्म में भी काम करती है, मेटाबॉलिज्म में भी, और ग्रोथ हार्मोन में, ग्रोथ में भी काम करती है ये ग्रोथ, और बहुत सारी ग्लैंड्स पे अपना कंट्रोल रखती है। यही वो ग्लैंड है फ्रेंड पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ब्रेन में पाई जा रही है, हाइपोथैलेमस में है एक तरह से। ये ग्लैंड क्या है फ्रेंड, सभी ग्लैंड्स पे अपना कंट्रोल रखती है, ठीक है। और बहुत सारी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती कि भाई
तुम भी हार्मोन सिक्रेट करो। तो ये ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, अदर ग्लैंड्स पे कंट्रोल रखती है, ठीक है, और बहुत सारे फंक्शन करती है। इसलिए इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है फ्रेंड? मास्टर ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, या यूं बोल दो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड है फ्रेंड। इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड पे अपना प्रभाव रखती है, बहुत सारे फंक्शंस करती है, ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, यहां पे हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड के रूप में काम करता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और दोनों को हम साथ साथ में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का पार्ट है। ये जो हाइपोथैलेमस है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो भी अदर फंक्शन भी करते हैं, लेकिन मेन फंक्शन की हम बात करें तो एंडोक्राइन फंक्शन की हम बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और इसी के इशारों पे पिट्यूटरी ग्लैंड नाचती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुप्रारीनल फ्रेंड? सुप्रारीनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी, रीनल मतलब किडनी, ये हमारी दोनों किडनियों के ऊपर होती है, सुपीरियर ऑफ द किडनी, ठीक है, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। ये भी बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है फ्रेंड, जैसे कि नोर एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन एंड नेफ्रिन भी बोला जाता है। नोर एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, ये भी बोला जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो नोर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन भी बोला, इसको नोर एपिनेफ्रिन, इसको एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, एक तरह से स्टीरॉइड है ये। जब हम बात करेंगे, इसके भी दो पार्ट है, मेडुला और कोर्टेक्स, ये अलग अलग जगह से सीक्रेट होते हैं इस ग्लैंड से, ठीक है फ्रेंड। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या है फ्रेंड? मैंने बताया था आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड, ये नोर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन कब सीक्रेट होता है? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में, ठीक है। ये भी फ्रेंड एड्रिनल ग्लैंड की हम बात करें, एड्रिनल ग्लैंड की हम बात करें तो ये बहुत सारे फंक्शन करती है, जैसे मेटाबॉलिज्म में भी काम करती है, ठीक है। किसमें काम करती है? मेटाबॉलिज्म में। इसके जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन है, वो अभी यहां बता नहीं सकता। जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे, पर्टिकुलर हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, फिर उस हार्मोन का क्या फंक्शन है वो डिटेल में बात करेंगे। यहां जस्ट मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, आपको एक बार समझ में आ जाए। मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन, ब्लड प्रेशर। और क्या करते हैं भाई साहब? और फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, पता है ना फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्या होता है? आपके सामने अचानक शेर आ जाता है, आप घबरा जाते हो, पसीना पसीना, वो जो लड़ने की क्षमता है, या तो आप उससे लड़ो, फाइट, या फ्लाइट, उड़ जाओ, भाग जाओ वहां से, दो ही काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये रेस्पॉन्स कब आता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, एक स्ट्रेस की कंडीशन होती है, ठीक है, तब भी ये काम करता है। तो बहुत सारे काम करते हैं एड्रिनल हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। और कौन से? और कौन सी? थायराइड ग्लैंड। और कौन सी ग्लैंड है? थायराइड। एड्रिनल ग्लैंड मैंने कहा बताया, सुप्रारीनल, हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करें थायराइड हार्मोन, सॉरी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये पाई जाती है हमारी नेक में। कहां पाई जाती है फ्रेंड? नेक में, यहां लेरिंग्स के दोनों साइड, ठीक है, लेरिंग्स के आगे और ऐसे दोनों साइड पाई जाती है। लेरिंग्स और ट्रेकिया होता है ना वहां पे। तो थायराइड ग्लैंड है
ये क्या करती है, थायराइड मैंने बताया नेक में स्थित होती है, ये भी थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, ये 3 तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है। यहां पे लिख देता हूं मैं, एक T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये 3 हार्मोन सिक्रेट करती है फ्रेंड। ये T3, T4 इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, तब डिटेल में बात करेंगे। ये ग्लैंड भी क्या करती है फ्रेंड, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ग्लैंड भी क्या, ये तीनों हार्मोन भी क्या करते हैं फ्रेंड, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिखाई दे रहा है आपको इधर, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पीनियल ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद एक और ग्लैंड बची फ्रेंड, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ये नीचे तो नहीं आएगी, ज्यादा दिखाई दे रही ना आपको, पैराथायरॉइड, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड की हम बात करें तो ये इस थायराइड ग्लैंड के बैक में होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बैक में होती है। और पैराथायरॉइड PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेट करती है। ये पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है फ्रेंड, जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है। जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। जो पैराथायरॉइड हार्मोन है PTA, ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है फ्रेंड, रेगुलेट करता है। कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद एक और बची फ्रेंड, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पता है आपको फ्रेंड, दोनों टाइप की ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। एक्सोक्राइन कैसे हैं, क्योंकि ये क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, ठीक है, जो कि डक्ट के द्वारा हमारे ड्यूडेनम में आता है, ठीक है। तो इसलिए एक्सोक्राइन हो गया। एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेट करती। कौन से हार्मोन सिक्रेट करती, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन। कौन से, ग्लूकेगोन। पेनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है, और ग्लूकेगोन ये दूसरे के अपोजिट है। ग्लूकेगोन ग्लूकोज में बदल जाता है, इंसुलिन ग्लूकेगोन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज में सेल्स पाई जाती है जिसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस दीप कोशिका पाई जाती है। इनके द्वारा ये सिक्रेशन होता है, ये सिक्रेटरी ग्लैंड होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो ग्लैंड्स हैं फ्रेंड, ये होती है सिक्रेटरी ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड होती है, ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है, जो क्या करती है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन का सिक्रेशन करती है। तो फ्रेंड यहां पे देखो, मेन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो यहां पे पीनियल ग्लैंड, जो कहां पे पाई जाती है, ब्रेन पे पाई जाती है, ये मेलाटोनिन सिक्रेट करती है। और मेलाटोनिन क्या करता है, हमारे सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करता है। दूसरी हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स पे अपना कंट्रोल रखती है, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है, और बहुत सारे फंक्शन करती है हमारी बॉडी में, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी यहाँ पे ब्रेन का पार्ट है, बट ये भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड में काउंट करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये भी हार्मोन सिक्रेट करता है बहुत सारे, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना कंट्रोल रखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल रखता है ये, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारी
किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनियों के ऊपर, इसलिए इसको सुप्रा रीनल भी बोला जाता है। ये नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे। ये क्या करती है फ्रेंड, मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर एंड फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां हम बात करें थायराइड ग्लैंड, ये हमारी नेक में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड T3, T4 और कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये भी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें, पैराथायराइड ग्लैंड है ये फ्रेंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसके बैक में पाई जाती है। ये क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है या कंट्रोल रखता है, या उस लेवल को क्या रखता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, कि वो प्रॉपर मात्रा में वो लेवल बना रहे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पेनक्रियाज। पेनक्रियाज दोनों टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। पेनक्रियाज की हम एंडोक्राइन की तरफ से बात करें तो इसमें लैंगरेंस द्वीप कोशिका पाई जाती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जो क्या करती है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है फ्रेंड, तो पेनक्रियाज मैंने आपको पढ़ाया था वैसे, कहां पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहां पे डिटेल में बात की थी। तो ये तो फ्रेंड हो गई हमारी, क्या हो गई, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब यहां पे कुछ ऑर्गन और टिश्यू है। ठीक है, कुछ ऑर्गन और टिश्यू हैं जो भी क्या है फ्रेंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट है, एक तरह से यूं बोल सकते हो। वो भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं, एक बार देख लो। ठीक है, मिटा दो इसको, थोड़ा ही मिटाऊंगा, पूरा नहीं मिटाऊंगा। बोर्ड क्या है, भरा भरा लगे तो मजा आता है। इतना तो मिटाना ही पड़ेगा, इतना तो मिटाना ही पड़ेगा, इतना तो मिट गया रे पूरा ही। ठीक है, इधर से भरा भरा रहने देते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन है फ्रेंड, ऑर्गन और टिश्यू हैं जो क्या है, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कौन कौन से हैं वो भी बात कर लेते हैं। बाल सही नहीं दिख रहे के पीछे से यार। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड, किडनी। किडनी क्या है, किडनी तो ऑर्गन है एक, ठीक है, बट किडनी क्या करती है, एक हार्मोन सिक्रेट करती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब आरबीसी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो किडनी है इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किडनी क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये कहां पे काम करती है, रेड बोन मैरो पे। ये कहां पे काम करती है, रेड बोन मैरो पे काम करती है, रेड बोन मैरो पे काम करती है। और किसको स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। तो ये भी क्या है, किडनी फ्रेंड एक तरह से इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है जिसको सिक्रेट करती है। और ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रेड बोन मैरो में जाके काम करता है, और यहां पे रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करके ये क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है फ्रेंड, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दूसरी हम बात करें गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा की हम बात करें फ्रेंड, गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब हमारे स्टोमक की म्यूकोसा, ठीक है, इनर लेयर। तो वो क्या करती है, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है फ्रेंड, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे अपना प्रभाव डालता है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ये उससे कहता है कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड तू गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कर। और इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है, या उसके जूस
गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को क्या करती है, बढ़ाती है या स्टिमुलेट करती है। ठीक है, यहां पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा गैस्ट्रिन नामक हार्मोन सिक्रेट करती, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है दो ऑर्गन, तो ये हो गए। तीसरी हम बात करें फ्रेंड, पेन दूसरा चेंज कर लो यार। तीसरी हम बात करें फ्रेंड, चल नहीं रहे यार, इससे लिख देता हूं। तीसरी हम बात करें इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकोसा है वो दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है फ्रेंड। एक सिक्रेटिन, एक कोलिसिस्टोकाइनिन। काइनिन, एक सिक्रेटिन, एक कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसी के बोलते हैं इसको। पढ़ाया था ना मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब पढ़ाया था मैंने। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या करती है, दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है फ्रेंड, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, अब ये जो सिक्रेटिन है ये दो ऑर्गन्स पे काम करता है। एक काम करेगा स्टोमक में, एक काम करेगा पेनक्रियाज में। स्टोमक में क्या करता है ये फ्रेंड, जो स्टोमक है वो क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, चर्मिंग करता है। भोजन की अलग अलग मसल्स होती है वहां पे, फूड को क्या करता है, बिल्कुल चूरा बना देता है। एक तरह से वहां पे क्या है, एक चक्की की तरह काम करता है गैस्ट्रिक जूस, और एक तरह से क्या करता है, उसको बढ़िया एक तरह से क्या कर देता है, एकदम कायम बना के बेचता है। ठीक है ना। तो यहां पे स्टोमक क्या करता है, इतना सब कुछ होने के बाद खाली भी तो होना जरूरी है ना। स्टोमक खाली, उसमें पड़ा रहेगा भोजन, आगे ड्यूडेनम में नहीं जाएगा। तो ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, स्टोमक पे काम करता है। स्टोमक को बोलता है कि भाई साहब ये जो भोजन तैयार हो गया इसको आगे जाने दो। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट द स्टोमक टू एम्पटाइंग, यूं बोलो, इसको खाली होने के लिए बोलता है, स्टोमक को खाली होने के लिए स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना। पेनक्रियाज की बात करें, जब ये पेनक्रियाज में काम करता है तो जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है। कौन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो यहां पे हो गए तीन। नेक्स्ट हम इधर बात कर लेते हैं, इधर लिख दूंगा ना, खूब जगह है अपने पास, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और क्या, और कौन कौन से ऑर्गन है या टिश्यू है जो क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। आगे हम बात करें एडिपोज टिश्यू। सॉरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, गलत बता दिया यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन की बात नहीं की मैंने, यहाँ पे गलत बता दिया मैंने। सिक्रेटिन है ना, दोनों पे काम कर रहा है, सॉरी। सिक्रेटिन है ना, स्टोमक पे और पेनक्रियाज पे काम करता है। ये सिक्रेटिन क्या करता है, इसको खाली करने के लिए कहता है और पेनक्रियाटिक जूस को भी स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाज, एक तो गोल ब्लेडर और पेनक्रियाज दोनों पे काम करता है। गोल ब्लेडर पे भी करता है, तो गोल ब्लेडर से तो बाइल के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, पेनक्रियाज में भी करता है। ठीक है, उसके बाद पानी, गाने चल रहे हैं मजेदार आ रही आवाज, नहीं आ रही होगी आपको। तो अब कौन सा बचा, एडिपोज टिश्यू। एक और है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी क्या करता है फ्रेंड, हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये लेप्टिन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा, लेप्टिन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है एडिपोज टिश्यू।
ये जो लेप्टिन है ना फ्रेंड, लेप्टिन कहां पे काम करता है? हमारे हाइपोथैलेमस पे। ये लेप्टिन कहां पे काम करता है? हाइपोथैलेमस में। लेप्टिन क्या करता है? हाइपोथैलेमस में करता ही है, और उसके अलावा और ऑर्गन्स पे भी, अदर बॉडी पार्ट्स पे भी काम करता है, बट मेन हाइपोथैलेमस पे काम करता है। जैसे एडिपोज टिश्यू ने लेप्टिन सिक्रेट किया, ये हाइपोथैलेमस में काम करता है। ये क्या इंफॉर्मेशन भेजता है हाइपोथैलेमस? फिर ये जब हम खाना खाते हैं ना फ्रेंड, तो हमें ऐसा लगता है कि अब बस, अब मैं फुल हो गया। जो फुलनेस की फीलिंग आती है वो इसी लेप्टिन की वजह से आती है। लेप्टिन ने हाइपोथैलेमस में काम किया, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया कि भाई साहब अब आप खाना बंद करो, फुल हो गए हो। पेट कभी नहीं भरता, हमारा जो स्टोमक है वो कभी भरता ही नहीं है, फुल नहीं भरता, एकदम फुल नहीं भरता, एकदम दबा दबा के कभी भरा आपने? ऐसा यहां तक खाना आ गया वो भर भर के, इसोफेगस भर गई वो पूरी, नहीं भरा ना कभी। क्योंकि ये लेप्टिन हार्मोन सिक्रेट हो जाता है और ये आपको सिग्नल देता है कि भाई साहब उठ जा, अब तो पंगत में से धाप गया, अब तो तू पूरा, तेरा पेट भर गया। फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस की आती है जब हम खाना खा लेते हैं, तो वो फीलिंग आती है। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक किस्सा सुनाता हूं आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पेट कभी भरता नहीं है हमारा। एक किस्सा है बीरबल और अकबर का। एक बार अकबर साहब ने कहा बीरबल से कि भाई बीरबल चल बता यार, मेरे पूर्वज कैसे मरे? तो बीरबल तो जानते हो आप कैसा आदमी था, खटाखट जवाब दे देता। बीरबल ने कहा कि साहब भूखे मरते मरते मर गए होंगे। कैसे कैसे कह दिया, भूखे मरते मरते कैसे मर गए? तो कि इसको प्रूफ करो, क्योंकि वो प्रूफ अकबर जब तक नहीं मानता, जब तक बीरबल, क्योंकि बुद्धिमान था बीरबल, बीरबल उसको प्रूफ करके ही बताता था। तो बीरबल ने कहा कि समय आने दो, मैं सब बताऊंगा। तो एक दिन बीरबल ने अकबर को दावत पे बुलाया। दावत पे बुलाया पर एक शर्त पे, कि आप भर पेट के एकदम दबा के फुल खाना खा के आना। आपको मैं बुला रहा हूं, आपको खाना नहीं है, बट आप एकदम फुल खाना खा के आना, ठीक है? आपके पेट में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, कि आ जाएंगे। तो बीरबल ने जब वो दावत दी तो उसमें सब नाप तोल की चीजें रखी। जैसे मान लो नमकीन रखी तो नाप के, बीकानेर की नमकीन, कोटा की कचौरी, ठीक है, आगरा का पेठा, अलवर का मिल्क केक, सब नाप नाप के, अलग अलग तरह की मिठाइयां सब नाप नाप के कटोरी में रख दी, ठीक है, अलग अलग। तो अकबर आया साहब, अकबर आया तो फुल खाना खा के दबा के आया था अकबर। तो बीरबल ने कहा कि सर थोड़ा सा, कि नहीं नहीं मैं फुल खाना खा गया। अरे सर थोड़ा सा देखो, मथुरा के पेड़े हैं, अलवर का मिल्क, थोड़ा सा लो। कि चल तो नहीं मानता, चख लेता हूं। एक में से 10 ग्राम चख लिया, एक में से 20 ग्राम चख लिया, इसमें से नमकीन 50 ग्राम नमकीन खा ली, इसमें से 10 ग्राम खा ली, इसमें से 20 ग्राम खा ली। ऐसे करते 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 करते, हजारों आइटम थे वहां पे, तो ऐसे करते करते भाई साहब उसने ना 250 से 300 400 500 ग्राम वो जो आइटम पड़े थे वो खा लिया। जब उसने फिर तोला, चीजों को तोल के बताया कि देख लो सर, आप फुल खाना खा के आए थे और आपने फिर भी 500 ग्राम चीजें खा ली। तो मतलब उसका कहने का मतलब है कि आपके पूर्वज भूखे मरते मरते मरे, कभी आदमी धापता नहीं है, पेट कभी भरता नहीं है। तो यहां पे हमारा पेट कभी भरता नहीं है ऐसे एग्जाम्पल समझाया मैंने। बट लेप्टिन क्या करता है? लेप्टिन हमें फीलिंग देता है कि आपका पेट भर चुका है, आप फुल हो चुके हो। तो ये लेप्टिन एडिपोज टिश्यू से लेप्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस में काम करता है, और ये क्या करता है, क्या काम करता है? फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस ठीक है ना फ्रेंड। आगे हम बात करें फिर ओवेरी एंड टेस्टिज। ये भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या बात है यार, अच्छा। ओवेरी एंड टेस्टिज, जानते हो ना ओवेरी टेस्टिज? ओवेरी अंडाशय से, टेस्टिन वर्षण, ठीक है ना, ठीक है। ये गोनेड है हमारे, गोनेड, मेल और फीमेल के। ये क्या करते हैं फ्रेंड?
टेस्टिज और ओवेरी ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? इनहिबिन। इनहिबिन ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं फ्रेंड? ओवेरी एंड टेस्टिस दोनों इनहिबिन नामक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है फ्रेंड? ये हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके उसका असर दिखाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहां पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पे काम किया इसने? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करके ये क्या करता है? एफएचएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। कौन? ये इनहिबिन हार्मोन। और ये जो दोनों हार्मोन है फ्रेंड, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। कहां से सिक्रेट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। यहां पे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है? मेल में और फीमेल दोनों में दोनों हार्मोन काम करते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी काम करता है मेल में और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी काम करता है। कहां पे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। मेल में अगर फिट फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फोलिकल बनाएगा, मींस क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। ये हमारे टेस्टिज में स्पर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेल में, मेल की बात करें तो ये क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या बनाएगा? ये ओवम बनाएगा। क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। फीमेल में क्या करता है? ये सेक्स हार्मोन है फ्रेंड। फीमेल में ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को क्या करता है? ये सिक्रेट करता है। समझ में नहीं आया? एक बार दोबारा समझा देता हूं। जो ओवेरी एंड टेस्टिज है वो इनहिबिन नामक हार्मोन सिक्रेट करती है। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या करता है? स्पर्म के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण या स्पर्म के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फीमेल में ओवम के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो मेल में ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कौन सा बच गया फ्रेंड? उसके बाद बात करें हम, उसके बाद और बात करें, इधर लिख दूं यहां। उसके बाद बात करूं मैं हर्ट भी क्या करता है फ्रेंड? हार्मोन सिक्रेट करता है। अरे यार क्या बात है, हर्ट भी हार्मोन सिक्रेट करता है। हाँ, एएनपी का नाम सुना है कभी? मैंने शायद जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था तब बताया होगा आपको। एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये क्या है? हार्मोन है।
एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड जो कि एट्रिया द्वारा सिक्रेट होता है। और ये क्या करता है, किस पे काम करता है, किडनी पे, किडनी पे असर करता है। किडनी पे जाके ये काम करेगा, किस पे काम करेगा, किडनी पे। किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पे ये काम करेगा। क्या करेगा ये हार्मोन, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहां पे जाके ये काम करेगा। वहां पे काम किया इसने। ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। सो डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, जिससे क्या करेगा ये फ्रेंड, बीपी को भी मॉनिटर कंट्रोल करता है, बहुत सारे काम करता है, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करके। ठीक है, कई बार क्या होता है, हाइपरवोलेमिया हो गया, मान लो हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, जैसे हाइपोवोलेमिया हो गया, हाइपो हाइपो हाइपो, फ्लूइड कम हो गया। हाइपरवोलेमिया, हाँ हाइपर, हाइपर ब्लड में क्या हो गया, फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। रीएब्जॉर्प्शन कब नहीं करेगा, जब हाइपरवोलेमिया है। ठीक है, अगर हाइपोवोलेमिया है तब ये रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अगर हाइपरवोलेमिया है तो हाइपर है तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, हाइपोवोलेमिया है तो रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये हाइपोवोलेमिया को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाइपो है तो फ्लूइड की ज्यादा मात्रा जरूरत है, ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, यूरिन के द्वारा ज्यादा नहीं निकालेगी बाहर, तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, तो वापस वो जो फ्लूइड है वो ब्लड में रहेगा, सोडियम और वो फ्लूइड ब्लड में रहेगा, जिससे क्या है, हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वहां पे ये काम करता है। ठीक है, जब डिटेल में बात करेंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करें प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम करता है, कहां लिखूं, जगह ही नहीं बची। प्लेसेंटा यहां लिख देता हूं। प्लेसेंटा भी क्या करता है फ्रेंड, एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको बोला जाता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। क्या यार, इतनी आतिशबाजी हो रही ना, दिमाग खा गए मेरा यार, बड़ा मन ही नहीं लग रहा। आपको आवाज तो नहीं आ रही ना फ्रेंड? खतरनाक चला रहे हैं। प्लेसेंटा क्या करता है फ्रेंड, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन क्या करता है, इसका सिक्रेशन करता है। और ये क्या करता है फ्रेंड, HCG, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, फीमेल में प्रेगनेंसी टेस्ट, तो HCG का ही टेस्ट होता है। क्या होता है, HCG का ही टेस्ट होता है। जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके ब्लड में HCG की मात्रा, यूरिन में सॉरी, HCG की मात्रा बढ़ जाती है, तो HCG की वजह से जो कलर आता है ना, 2 लाइनें, वो इसकी वजह से आती है। तो HCG प्लेसेंटा द्वारा रिलीज होता है और ये क्या करता है, ओवेरी पे काम करता है। किस पे काम करेगा, ओवेरी पे। ओवेरी को क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट बात करेंगे फ्रेंड हम थाइमस ग्लैंड। आप सोच रहे हो अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, तो ये लो यहां पे लिख देता हूं मैं, थाइमस ग्लैंड। कहां लिखूं, जगह नहीं बची यार, इसको मैं एक बार और आपको बताऊंगा ना, इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। थाइमस ग्लैंड यहां लिख देता हूं मैं। थाइमस ग्लैंड फ्रेंड, वैसे मेन ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको, एंडोक्राइन की, बट कुछ बुक्स में इसको क्या बोला है, ये भी एक बॉडी पार्ट है। और पार्ट किसका है फ्रेंड, ये ग्लैंड लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, इसलिए मैं इसको ऑर्गन एंड टिश्यू के रूप में बता रहा हूं। ठीक है ना,
थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाई थी आपको। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड कहां पाई जाती है? हमारे अपर चेस्ट में पाई जाती है, लंग्स एंड हार्ट के बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करती है? थाइमोसिन, थाइमोसिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, पता है ना आपको। और ये थाइमोसिन, थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट, पता है ना आपको, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का क्या करता है? मैच्योरेशन करता है। मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन तो होता तो बोन मैरो से ही है, बट इसका जो मैच्योरेशन है वो टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन है वो थाइमोसिन नामक हार्मोन से होता है, जो थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। तो फ्रेंड, ये ग्लैंड है जो ऑर्गन है, ऑर्गन भी है, टिश्यू भी, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। तो यहां पे एक बार मैं और बता दूं आपको, ये जो ग्लैंड है फ्रेंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये पार्ट है, बट ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है, बॉडी टिश्यू है, ये भी क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको किडनी, किडनी क्या करती है? इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये रेड बोन मैरो पे काम करती है और आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। दूसरी हम बात करें गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये किस पे काम करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। उसके बाद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की बात करें तो ये दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन की बात करें तो स्टोमक और पेनक्रियाज में काम करता है, और स्टोमक को बोलता है कि भाई जो भी खाना आपने चर्मिंग कर दिया, जिस भी खाने में गैस्ट्रिक जूस सब मिला दिया, उसको बाहर ड्यूडेनम में जाने दो। तो ये स्टोमक को खाली करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेनक्रियाज भी क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस को के स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, या उसको पेनक्रियाज को पेनक्रियाटिक जूस के लिए स्टिमुलेट करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन की बात करें तो ये गोल ब्लेडर और पेनक्रियाज पे काम करता है। गोल ब्लेडर को बोलता है कि बाइल का सिक्रेशन बढ़ाओ, और पेनक्रियाज को बोलता है कि पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू लेप्टिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये हाइपोथैलेमस में काम करता है, और लेप्टिन की वजह से हमें लगता है कि हमारा पेट भर चुका, हमें जैसे हम फीलिंग ऑफ फुलनेस फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम फुल हो गए खाना खाने के बाद, बट पेट हमारा कभी भरता नहीं, जो मैंने बीरबल और अकबर का एग्जांपल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ओवेरी एंड टेस्टिस, ये भी क्या है? ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये इनहिबिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ये इनहिबिन नामक हार्मोन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग नामक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या करता है? स्पर्म के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और फीमेल में क्या करता है? ओवम के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है, फीमेल में बात करें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, या उनके सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट कहां पे बात की थी हमने? ये हार्ट भी क्या करता है? हमारा हार्ट ये भी क्या करता है? एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एट्रिनल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये किडनी पे काम करता है। किडनी में जाके ये क्या काम करता है? ये डिक्रीज कर देता है सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्प्शन को किडनी के द्वारा। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होगी, हाइपोवोलेमिया की जब कंडीशन होती है फ्रेंड, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन होगी जब ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको ट्रीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी क्या है फ्रेंड? एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये एचसीजी नामक हार्मोन सिक्रेट करता है, ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये एचसीजी हार्मोन क्या करता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या करता है? ओवेरी पे काम करता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताएं? और एक और चीज रहेगी ना यार, एक और चीज रहेगी। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, यहां तक सही है। उसके बाद क्या रह गया? ये थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड की बात करो तो थाइमस ग्लैंड भी क्या है फ्रेंड, एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, बट ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ना, तो इसको हम ऑर्गन और टिश्यू में काउंट कर रहे हैं। तो थाइमस ग्लैंड क्या करती है, थाइमोसिन नामक हार्मोन सीक्रेट करती है, जो क्या करती है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है। टी लिम्फोसाइट कहां से प्रोडक्शन होती है, बोन मैरो से, बट इसका जो मैच्योरेशन होता है इस टी लिम्फोसाइट का, वो कहां पे होता है, थाइमस ग्लैंड में, थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आपके सामने प्रेजेंट कर दिया मैंने आज। एंडोक्राइन सिस्टम पूरा क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। यहां पे जो ये ऑर्गन एंड टिश्यू है, ये हम जब भी ऑर्गन पढ़ते हैं तो वहां पे आता है, जैसे हार्ट पढ़ा तो यहां पे आएगा, एडिपोज टिश्यू पढ़ा तो यहां पे लेप्टिन नामक की चर्चा होगी, किडनी पढ़ी तो भी किडनी में एरिथ्रोपोइटिन की चर्चा करेंगे। ठीक है, इंटेस्टाइन पढ़ा तो हमने यहाँ पे सिक्रेटिन कोलिसिस्टोकाइनिन की चर्चा की थी। तो ये हम इस सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड। ओवेरी एंड टेस्टिस की बात करेंगे तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो यहां पे जो मैंने फर्स्ट बताया, जो ग्लैंड है, मेन ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और पैराथायराइड ग्लैंड, इनके बारे में मेन विस्तार से चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा एक 5-10 मिनट की और क्लास बची है फ्रेंड, मिटा दूं नहीं, ये एकदम समझ में आ गया होगा, दिखाई दे रहा है आपको एकदम क्लियर, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हार्मोन, यार हार्मोन बोलता हूं, हॉर्मोन्स, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे इस एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो कैसे काम करते हैं, किस प्रकार काम करते हैं हमारी बॉडी में, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है, कैसे क्या होता है। जैसे मान लो फ्रेंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन सीक्रेट हुए, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन सीक्रेट हो गए। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहां से हार्मोन सीक्रेट हुए और इस ब्लड स्ट्रीम में आ गए, ये हार्मोन यहां ब्लड स्ट्रीम में आ गए। ब्लड स्ट्रीम में जैसे आते हैं ना फ्रेंड, तो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या होता है, वो जिस भी टारगेट, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुए और उसको काम करना है ओवेरी पे। ठीक है, तो यहां पे टारगेट ऑर्गन पे आ गए, टारगेट ऑर्गन कौन सा हो गया, ओवेरी। तो यहां पे क्या होता है, इस टारगेट ऑर्गन की जो सेल है उस पे रिसेप्टर होते हैं फ्रेंड, क्या होते हैं, रिसेप्टर। इसकी जो सेल होगी ओवेरी की, उस पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर। इन रिसेप्टर से ये हार्मोन जाके बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्लड में बह रहे हार्मोन, ओवेरी पे जाना है, ओवेरी पे जाके ओवेरी की जो सेल है उस पे क्या होते हैं, रिसेप्टर, वो होते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। यहां 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, नहीं यूं बोलो कि 2 टाइप के हार्मोन हैं, उनके लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। जैसे यहां पे क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन, एक होता है पेप्टाइड हार्मोन्स, एक होता है लिपिड बेस्ड। दो हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, एक होता है फ्रेंड पेप्टाइड हार्मोन, एक होता है लिपिड बेस्ड। पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कि नोर एड्रेनालिन, और इसकी बात करें कोर्टिसोल। क्या होता है फ्रेंड, जो पेप्टाइड हार्मोन है, इसका जो रिसेप्टर होगा इसके ओवेरी में, मान लो जिसे ओवेरी में काम करना है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, या अदर जगह पे ये काम करेगा, तो इसका जो रिसेप्टर होगा वो सेल के अंदर होगा, सॉरी सेल की सरफेस पे, पेप्टाइड वाले पे ना सेल है, इसकी सरफेस पे होगा रिसेप्टर, इसकी सतह पे होगा। और इस लिपिड बेस वाले में क्या होगा, कोर्टिसोल, जो कोर्टिसोल हार्मोन है, इसके जो रिसेप्टर होंगे वो सेल के अंदर होंगे। तो ये जो यहां पे मैं यूं बताना चाह रहा हूं कि जो ये हार्मोन जाते हैं और जिस जगह पे इनको काम करना है उसी जगह पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उस जगह पे जो टारगेट ऑर्गन है या टारगेट सेल है उसके ऊपर क्या होते हैं फ्रेंड, रिसेप्टर होते हैं जो इन हार्मोन को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो
इस प्रकार यहां से एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले, ब्लड फ्लो में बहे, ब्लड फ्लो के द्वारा जाके वो कहां पहुंच जाते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके या टारगेट सेल पे या टिश्यू पे जाके काम करते हैं। अब यहां पे देखो, जो ये हार्मोन है ना फ्रेंड, इनका जो सिक्रेशन है एक तरह से सेल्फ रेगुलेटिंग है। ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो दबा के हो रहा है। जिस रेंज में जिसकी नॉर्मल वैल्यू है उसी हिसाब में वो सिक्रेट होता है, और इनका सिक्रेशन और यूजेज एक तरह से क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है फ्रेंड। क्या है मेरे दोस्तों, सेल्फ रेगुलेटिंग है। जैसे मान लो ब्लड में ये क्या है, एक तरह से पॉजिटिव मैकेनिज्म, जैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे मान लो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अपनाते हैं। किस प्रकार अपनाते हैं ये, जैसे मान लो पॉजिटिव फीडबैक दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव फीडबैक में कैसे होता है कि जैसे मान लो कोई हार्मोन सिक्रेट हुआ, जैसे कि ऑक्सीटोसिन कब सिक्रेट होता है फ्रेंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये जो ऑक्सीटोसिन है फ्रेंड, दो काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, जब लेबर होता है ना, बच्चा डिलीवर होता है, बच्चा जब डिलीवरी होने वाली होती है बच्चे की, उसको लेबर बोला जाता है, लेबर। तो लेबर जब होता है तो बच्चा कब बाहर निकलेगा, जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्योंकि बच्चा होगा तो दूध कहां से पिएगा, फिर वो मदर के ब्रेस्ट से पिएगा, तो वहां भी दूध आना चाहिए ना, मिल्क आना चाहिए ब्रेस्ट में। तो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ कहां से होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रेट होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, अब यहां देखो, आपको पता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हमेशा रहते हैं, फिर नहीं रहते ना। ब्रेस्ट मिल्क हमेशा आता रहता है, लेडीज दूध हमेशा थोड़ी आता है, बंद हो जाता है ना। एक स्टेज ऐसा आती है जब ब्रेस्ट मिल्क बंद हो जाता है, जब बच्चा 4-5 साल का हुआ या 2-3 साल का हो, ब्रेस्ट मिल्क बंद हो जाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी बंद हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इसने अपना काम किया, और जहां तक पूरा काम नहीं किया तब तक ये ब्लड स्ट्रीम में रहेगा, तब तक रहेगा। और इसका पूरा काम हुआ, इसका प्रोडक्शन बंद, इसका सिक्रेशन बंद। ठीक है, इसने काम खत्म करके अपना, ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, अपना पूरा काम खत्म किया। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, अपना काम पूरा खत्म किया, उसके बाद ही ये क्या हुआ, इसका स्टिमुलेशन या इसका सिक्रेशन बंद हुआ। तो एक तरह से ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक हो गया। क्या हुआ, पूरा काम करके ये बंद हुआ है। ठीक है फ्रेंड, एक यहां पे होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है फ्रेंड, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होगा, हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो किसी स्टिमुलाई की वजह से हो रहा है। कैसे, जैसे मान लो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड में क्या हुआ, शुगर लेवल बढ़ गया।
ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है तो हम अगर एक जस्ट आप हॉस्पिटल में हो, एक नॉर्मल ब्लड शुगर की हम बात करें तो 60 से 120 के आसपास होती है, ठीक है, 70 से 120 के आसपास। अगर ये जो ब्लड शुगर लेवल है 200 है तो आप क्या करोगे? करते हो ना कुछ, तो क्या करते हो? इंसुलिन देते हो ना, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है ना, क्या देते हैं? इंसुलिन। अब यहां पे अपने को इंसुलिन देना नहीं है, ये सिर्फ बॉडी सेल्फ रेगुलेटिंग काम करेगी। अब हमें कुछ पता नहीं चला, बड़ा थोड़ा सा शुगर लेवल, ये शुगर लेवल जैसे ही बढ़ा इसने इन्फॉर्म किया पेनक्रियाज को। ये क्या है? एक तरह से स्टिमुलाई मिली किसको? पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज के पास इंफॉर्मेशन गई कि भाई साहब क्या कर रहे हो, उधर तो शुगर लेवल बढ़ चुका, आप इंसुलिन सीक्रेट करो। इधर से क्या कर दिया? इंसुलिन सीक्रेट कर दिया। इंसुलिन क्या कर दिया? सीक्रेट कर दिया। ये इंसुलिन क्या करता है? इस शुगर लेवल को डाउन कर देता है। ये क्या होगा? ये क्या हो गया? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस प्रकार हार्मोन काम करता है। अगर मान लो यूं होता कि ब्लड शुगर डाउन हो गई, ब्लड शुगर डाउन हो गई तो ग्लूकेगोन क्या करता है? ग्लूकोज में बदल देता है उसको। कम हो जाती है तो यहां पे ग्लूकोज में बदला जाता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है फ्रेंड? फीडबैक मैकेनिज्म है। दोनों प्रकार के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये थी फ्रेंड आज की क्लास। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक मोटा मोटा आपके दिमाग में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में मोटी मोटी बात बन चुकी होगी दिमाग में कि हाँ यार सर ये तो बात सही हुई, एंडोक्राइन सिस्टम में ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड हम जो भी मैंने मेन एंडोक्राइन ग्लैंड बताई है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।